करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्नं वटस्य पत्रपुटे शयानं श्रीबालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीबालमुकुन्दं शिरसा नमामि। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिर्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के छठा स्कंद की 8वां अध्याय नारायण कवच का उपदेश का रूप में हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ। यह एक अमोघ कवच है। इस कवच के निरंतर पाठ करने से खेल खेल में अनायास ही शत्रुओं को जीत सकता है और राज लक्ष्मी का भोग कर सकता है। मोक्ष पाने वाले मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये वो ताकत है, अगर कोई सिद्ध अपने पैर से केवल दूसरे के पैर को स्पर्श कर दे उसकी रक्षार्थ, उसका रक्षा हो जाएगा। यह वो कवच है जिसके पाठ से, जिसके निरंतर पाठ करने से चाहे सम्मुख ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म बेताल आदि क्यों न हो, उसका भी वह नाश कर सकता है। अपने नेत्रों से का अगर किसी के नेत्रों में देख दे, जिस भाव से उसका वैसा ही लक्षण दिखाई देने लगता है, अर्थात उसका कल्याण अकल्याण दोनों उस पर शुरू हो जाता है, जिस शिक्षा से करती। तो अब मैं इसे ही हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ। परीक्षित जब सुखदेव जी से पूछे कि हे महात्मन, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगणी सेना का नाश कर दिया, खेल खेल में ही अनायासी त्रिलोकी के राज लक्ष्मी का उपभोग किया जीतकर, आप उस नारायण कवच की मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। बड़ा ही अमोघ कवच है ये। आगे चलकर मैं बताऊंगा कि गंधर्वराज चित्ररथ एक ब्राह्मण के मृत हड्डी को पार नहीं कर पाए थे, वे उल्टे सिर गिर गए थे। ये वो ताकत है। सुखदेव जी ने फिर कहना आरंभ किया। वृत पुरोहित स्वाष्ट्रो महेन्द्रायानु पृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमना शृणु। परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित के रूप में स्वीकार कर लिया, बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम उस
उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो। विश्वरूप जो थे, विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर अगर मनुष्य भयभीत होता हो, नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। उसके विधि भी उन्होंने बताया। उसकी विधि है, सबसे पहले हाथ पैर धो ले, हाथ पैर धो करके आचमन करें। आचमन करने के बाद फिर हाथ में उसकी पवित्री धारण कर ले और उत्तर मुख करके बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का, जब वह बैठ जाए तो आगे हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, कितनों कुछ हो जाए, ऐसा संकल्प करके, निश्चय करके, पवित्रता से ओम नमो भगवते, क्षमा करें, ओम नमो नारायणाय, और चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों के द्वारा हृदयादि अगन्यास तथा अंगुष्ठादि करन्यास करें। पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करें, अथवा पूर्वोक्त मंत्र से, पहले के मंत्र से मकार से लेकर ओंकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। चाहे आप पीछे से चलते हैं या ऊंग से चलते हैं, शुरू से चलते हैं, दोनों स्थिति में आपको बता दिया। चाहे सिर से आप करें, चाहे पैर से शुरू करें। बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र से, इस 12 अक्षर मंत्र के उंग आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी दोनों हाथों का और दोनों अंगूठे, दोनों हाथों के 8 अंगुलियां हो, और फिर दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों पर, है ना, 2-2 गांठों पर पुनः न्यास करें। फिर ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओंग को हृदय में धारण करिए, भाव लाए, वी का ब्रह्मरंध्र में, मूर्धन्य स का भावों के बीच में, तवर्गी ना का चोटी में, वे का दोनों नेत्र में, और ना का शरीर की सभी गांठों में न्यास करे। ये विधानता होनी चाहिए। इसके बाद ओम मह अस्त्राय फट, ओम मह अस्त्राय फट कहकर दिग्बंधन कर ले। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्रवत हो जाता है, मंत्र के अधीन होता है, मंत्र के समान हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव अर्थात भगवान नारायण, भगवान का ध्यान करें
और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। आप उन्हीं के अंश अवतार हैं, अंश हैं, ऐसा भाव ला करके ये चिंतन करें। उसके पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप इस कवच को आरंभ कर दें, कवच का पाठ करें। अब हम इसके आगे भगवान के स्मरण स्तुति के लिए आपको कहेंगे। किसी भी देवता की स्तुति पहले करने के बाद ही पाठ कवच आरंभ की जाती है। तत्पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ करें। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्तांग्रि पद्मा पतगेन्द्र पृष्ठे दरारिचरिमा सिंहदेषु चाप पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया बटुबामणो व्यान् ते विक्रमाखेवतु विश्वरूपः। भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं और अनमादिक सिद्धियां, 8 जो सिद्धियां हैं वे उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों से युक्त हैं, 8 हाथों से सुशोभित हैं और उन 8 हाथों में भिन्न भिन्न आयुध जो है सुशोभित हो रहा है, जैसे शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास यानी फंदा, इनसे वे सुशोभित हैं, वे धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप त्रिविक्रम भगवान आकाश में हमारी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गुंजायमान हो उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि और विकट परिस्थितियों में, विकट स्थानों में हमारी रक्षा करें। अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति बारा भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वत के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भैया, बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र प्रवास में हमारी रक्षा करें। भगवान नारायण, मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परमर्षि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से
और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से हमारी रक्षा करें। मेरे मित्र बंधु, क्या आपको पता है 32 प्रकार के सेवापराध कहे गए हैं। सेवापराध 32 है। पहला, सवारी पर चढ़कर अथवा पैर में खड़ाउन पहनकर श्री भगवान के मंदिर में जाना नहीं चाहिए। जाते हैं तो ये सेवापराध का प्रथम है। दूसरा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का न करना या उनके दर्शन न करना, यह दूसरा अपराध है। श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना, तीसरा अपराध है। अशुचि अवस्था में दर्शन करना, चौथा अपराध है। एक हाथ से प्रणाम करना, पांचवां है। इसी तरह छठा, परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ देर न रुकना और फिर परिक्रमा करना, लगातार करते रहना, अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना, उन्हीं के सामने गोले घूम रहे हैं, ये छठा अपराध है। ये 8वां अपराध हो गया। छठा अपराध 7वां है, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के 6 स्कंद के अथाष्टमों अध्याय 8वां अध्याय यहाँ पर हिंदी में के रूप में समाप्त होता है, जिसका विषय है नारायण कवच का उपदेश। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। पूर्व दिशा से सूरज निकला, मुख से निकला न राम। पूर्व दिशा से सूरज निकला, मुख से निकला न राम। यही पाप से घोड़ा भैले, यही पाप से घोड़ा भैले, मुख में पड़ा लगाम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अरे बड़े घर की बड़ी बहुरिया, कथा सुनन नहीं जान। बड़े घर की बड़ी बहुरिया, कथा सुनन नहीं जान। यही पाप से कुतिया भैले, यही पाप से कुतिया भैले, घर घर डंडा खात। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। भोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।